Good evening students. Once again welcome to the YouTube channel of Virtual Academy. अकाउंट्स का हम लोग बेटा आज बात करेंगे। अकाउंट्स के अंदर हमारा जो रनिंग चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियोज के का जो टॉपिक है कवर अप किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं हमने और आपको होमवर्क दिया था कि आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, कल हमने जो भी लास्ट वीडियो देखा उसके अंदर हमने गुडविल समझा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कैसे किया। ठीक है, सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हम लोग बेटा अब जो टॉपिक के ऊपर आए हैं दैट इज माय अच्छा गुडविल के अंदर हमने जो फर्स्ट ही केस देखा था एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, हमने एग्जिस्टिंग गुडविल के जो दो केसेस थे उसको ही सॉल्व किया था। मतलब अगर मैं गुडविल की बात करूं तो मेरे पास तीन केसेस थे। सबसे पहला एग्जिस्टिंग, अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो, ठीक है, और उसके अंदर भी राइट ऑफ और रिटेन्ड, याद है? आई एम जस्ट मेकिंग यू रिवाइज। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास गुडविल के कुछ 6 केसेस थे। वैल्यूड गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसको कैसे डील करना है उसके लिए हमारे पास कुछ 6 केसेस थे। आज हमारी क्लास के अंदर हम लोग इन 6 केसेस के बारे में बात करेंगे। आई गेस 6 तो पूरे नहीं हो पाएंगे लेकिन 4, और उसके बाद है हिडन गुडविल। सो द सेम थिंग, हम लोग ये सारी चीजें आज कवर अप करने वाले हैं। आई गेस के ये जो दो टाइप है, जो दो केसेस प्लस हिडन गुडविल का हम लोग जो केस है वो नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। अभी के लिए हम लोग आज इस क्लास के अंदर 4 केसेस कवर अप करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू इज, अब एक एक करके हम लोग इनकी केस लेते हैं और इनको थॉरली क्वेश्चंस करके उनको समझते हैं कि वर्किंग किस तरह से करनी है। बहुत आसान है, बहुत माइन्यूट चेंजेस है, थोड़ा थोड़ा ही आपको चेंज लगेगा, बाकी सब कुछ सेम है। कमिंग अप के अब क्वेश्चन करना कैसे है। अच्छा, वैल्यूड गुडविल के लिए सबसे पहला केस क्या था? सबसे पहला केस है व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली। व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि इसके लिए वी हैव नो एंट्री। नो एंट्री मतलब नो जर्नल एंट्री। ओके, वैसे वो वाली एंट्री नहीं, लेकिन इसकी कोई जर्नल एंट्री हमारे फर्म की बुक्स में नहीं होगी। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर होगी, पार्टनर्स की जो पर्सनल अकाउंट्स है उसमें होगी, लेकिन फर्म की जर्नल फर्म का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। ठीक है, सो फर्स्ट केस तो खत्म हो जाता है। सेकेंड केस क्या था कि व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड इन कैश। व्हेन द premium for goodwill is bought in cash। हम जो अभी केस देखने वाले हैं वो ये है, सेकंड केस है हमारा when the premium for goodwill is bought in cash। देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, let's take a question and see the working। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस कराते जा रही हूँ और उसके अंदर इसका वर्किंग समझाते जा रही हूँ। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से सुनना है। ठीक है, लेट्स गेट टू द क्वेश्चन। चलो, we have a question where A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. There is a partnership where there are 2 partners। चलो क्वेश्चन के साइनॉप्सिस इधर लिख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? There are 2 partners। कौन कौन से? A and B, 2 पार्टनर्स हैं। फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है बेटा इनका? दैट इज 2:1। 2:1। ठीक है, on 1st April 2020 their capitals are 4 lakh and 2 lakh respectively। इनके कैपिटल्स कितने हैं? A and B के रिस्पेक्टिवली, A का है 4 लाख एंड B का है 2 लाख। ठीक है, on that date they admitted C as a partner for 1/5 share in profits। अब उसी दिन मतलब ऑन 1st April 2020 को उन्होंने सी को पार्टनर बनाया है। सी जो है मेरा न्यू पार्टनर है। सी इज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ओके, then what we have, the new profit sharing ratio of A, B and C will be 3:1:1।
जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1. ठीक है, सिंपली. Then C bought rupees 1 lakh as his capital and 21,000 as his share of premium for goodwill. C क्या लेके आ रहा है बेटा? C bought 1 lakh rupees as his capital and 21,000 as his share of premium for goodwill and 21,000 as his share of premium for goodwill. ओके, सिंपली यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश. ठीक है, वो अपना जो शेयर है प्रीमियम फॉर गुडविल का जो शेयर है वो कैश के अंदर लेके आ रहा है. वर्किंग क्या रहेगी इसकी? सिंपली वर्किंग क्या रहेगी? देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं. सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर देख लेने का कि एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा सारे क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करो अनलेस एंड अनटिल पार्टनर्स. वहां पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई दे रखा है कि पार्टनर्स वांट टू रिटेन द गुडविल. तब जो दूसरा केस था हमने एग्जिस्टिंग गुडविल का किया था वो होगा, उसके हिसाब से वर्किंग होगा. बट अगर आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दिख रहा है राइट ऑफ दैट. चलो स्टार्ट करते हैं. दो पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर आ रहा है 1 लाख रुपया कैपिटल के लिए लेके आ रहा है, 21,000 शेयर ऑफ गुडविल के लिए लेके आ रहा है. क्या एंट्री होगी? नया पार्टनर आ रहा है. ठीक है, सो एंट्री करो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक, बॉट इन कैश हमको लिखा है. ठीक है, सो सी बॉट रुपीज 1 लाख एंड 21,000 एज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल. जनरली हम लोग यहाँ पे बेटा बैंक लेंगे. क्यों? क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन जनरली बैंक से होती है बिजनेस के अंदर. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन आ रहा है? सीज कैपिटल अकाउंट. सिंपली सीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी? कितने के लिए आ रहा है? क्या कैश लेके आ रहा है वो बेटा? 1 लाख रुपए. 1 लाख रुपए लेके आ रहा है अपने कैपिटल के लिए. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे दूसरी एंट्री क्या होगी? वो 21,000 रुपए अपना प्रीमियम फॉर गुडविल पे लेके आ रहा है. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. कितना है अमाउंट? 21,000. सिंपल. अगर आप चाहो तो इन दोनों को एक एंट्री के अंदर चेंज कर सकते हो. कंसोलिडेटेड एंट्री भी आप इसकी कर सकते हो. ठीक है, क्या इसकी कंसोलिडेटेड एंट्री कर सकते हो? बहुत सिंपल है. बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कंसोलिडेटेड एंट्री भी इसकी हो सकती है. क्या हो सकती है इसकी कंसोलिडेटेड एंट्री? देखो जनरली हम लोग यही कंसोलिडेटेड एंट्री करते हैं. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000, कैपिटल अकाउंट 1 लाख और बैंक के अंदर वो टोटल कितना लेके आ रहा है? 1,21,000. सिंपल. ठीक है, अब वॉट जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, आपको पहले बताया कि प्रीमियम फॉर गुडविल है क्या? दैट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ही वांट टू गिव टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. तो यहाँ पे एज इट इज नहीं रहेगा, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बैठ जाएगा. सो व्हाट डू? अच्छा कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है बेटा? देखो ए और बी यही दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे. हमको स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है. सो जब क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशियो ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा. ठीक है, सो प्रीमियम फॉर गुडविल आपको दे रखा है कितना? 21,000 का टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कैसे बटेगा? यहाँ पे ये 14,000 और ये 7,000. किस रेशियो में बटा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो. When the question is silent, we will assume that their sacrificing ratio is their old ratio, that is 14,000 and 7,000. If there is any problem, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हमको पता है क्या है. यहाँ पे हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाला है, हमने अज्यूम कर लिया है, लेकिन इस केस के अंदर अज्यूम नहीं किया जा सकता. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मेरे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है. ठीक है, सो ये मेरा क्या है? वर्किंग नोट.
वर्किंग नोट के अंदर मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब यहाँ पे मेरे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, कितना सेक्रीफाइस किया वो मैं कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो न्यू माइनस ओल्ड करके निकाल सकते हैं। ए एंड बी, ए का न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर कितना है इसका 3/5 और इसका कितना है 2/3, इसका ओल्ड न्यू शेयर कितना है 1/5 और इसका ओल्ड शेयर कितना है 1/3। एलसीएम ले लो, कितना आता है बेटा ये 15 आएगा, ठीक है। सो करते हैं इसको 3 3 9 और ये कितना हो जाता है 10। सो इसका सेक्रीफाइस कितना निकला -1/15 और इसका कितना निकला, ये है यहाँ पे 15, तो ये आ जाता है यहाँ पे 3 -5, तो ये कितना आ जाता है -2/15, ठीक है। ये इसका क्या है बेटा सेक्रीफाइसिंग, और सी का यहाँ पे गेन निकलेगा। सी का न्यू शेयर कितना है पूरा का पूरा 1/5, उसका कुछ ओल्ड शेयर था नहीं, तो ये क्या है 1/5, सी का पूरा नया सॉरी इसका गेन है। तो अगर मैं बेस सेम करूं तो यहाँ पे मुझे 3 करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हो 3/15। सो कैन यू सी दैट के टोटल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू टोटल गेन आ गया। लेकिन इन दोनों के सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, ए और बी, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया बेटा, सेक्रीफाइस बेस सेम है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा दैट इज 1:2। तो यहाँ पे 21,000 यहाँ पे किस रेशियो के अंदर बटेगा 1:2 के अंदर, मतलब ये क्या हो जाएगा 7,000 एंड 14,000, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेरे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, तो उसके बेसिस के ऊपर मुझे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने फाइंड आउट किया और उसके बाद मैंने ये जो अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड दैट्स इट, माय क्वेश्चन इज ओवर। ये फर्स्ट केस जब प्रीमियम कैश के अंदर आ रहा है, जो नया पार्टनर है वो कैश के अंदर प्रीमियम लेके आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बेटा बात कर रहे हैं केस नंबर 3 की, ठीक है। केस नंबर 3 हमारा क्या बोलता है कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश एंड इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, ठीक है। केस नंबर 2 क्या था हमारा, केस नंबर 2 का था कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस के अंदर वो पैसा रह रहा है, और थर्ड केस है कि वो पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक विड्रॉ की जो एंट्री है वो ऐड हो जाएगी, जो प्रीवियस क्वेश्चन था सब कुछ सारी वर्किंग सेम चलेगी। लेट्स डू द क्वेश्चन फॉर केस नंबर 3। देखो क्वेश्चन का जो साइनॉप्सिस है मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड वीक दो पार्टनर्स बता रहा है, आ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो का बता रहा है कितना है, ओल्ड रेशियो इज 2:3, ओके। On 1st April 2020, they admit Abel as a partner for 1/4 share in profits. Abel आ रहा है for 1/4 share in profits, ठीक है। Abel brought 1 lakh as a share of capital and 36,000 as premium for goodwill. Abel $1 lakh for capital and rupees 36,000 as premium for goodwill, ठीक है। Then what next? Then premium for goodwill for his 1/4 share in the profits. Important क्या है, जो 36,000 है ना बेटा वो अपने शेयर के लिए लेकर, आपको फर्म की गुडविल नहीं दे रखी है। अगर फर्म की गुडविल दे रखी थी तो उसका 1/4 आपको करना रहता। आपको यहाँ पे 36,000 जो अमाउंट दे रखा है वो अपने शेयर के लिए, उसका 1/4 शेयर के लिए वो 36,000 रुपीज लेके आ रहा है एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता रखा है 3:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:2 बता रखा है, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक है। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, देखो सॉल्यूशन अगर मैं देखूं तो सबसे पहले एंट्री तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू एबल्स कैपिटल अकाउंट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट लेके आ रहा है? 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 36,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। सो टोटल अमाउंट इज 1,36,000। सिंपल। अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों ही क्या कर रहे होंगे? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट टू वीक्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया आपको? ठीक है। यहां पे मैं पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। वर्किंग नोट के अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा? वर्किंग नोट है मेरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैपिटल अकाउंट एंड वीक कैपिटल अकाउंट। उसके लिए दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग, वीक एंड एबल, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, निकाल लो। न्यू शेयर कितना है बेटा इसका? 3/8। सॉरी, इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना बेटा, क्वेश्चन के अंदर 3:3:2 है। सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। क्वेश्चन के अंदर ही क्या है? 3:3:2 है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या था? 3/8। वीक का कितना है यहाँ पे बेटा? 3/8। आई गेस मैंने बोला सही था, लेकिन मैंने लिखा गलत है ना। सो 2/8। ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे रेशो ही गलत ले लूं तो मेरा पूरा क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है वो तो रॉन्ग हो ही जाना है। ठीक है। सो बी स्पेसिफिक विद द क्वेश्चंस, आपको उसकी डेटा सही से लेना है। ठीक है। ओल्ड रेशो कितना है बेटा? 2/5 एंड यहाँ पे 3/5। इसका ओल्ड कुछ था ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा ये नहीं कर रहा है। निकाल लेते कितना आता है। तो 8 और 5 का मुझे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम, दैट कम्स टू 40। ठीक है। तो 15 माइनस 8 to the 16, so it comes to -1/40। ठीक है। यहाँ पे ले लो 40 एलसीएम, तो ये होता है 15 माइनस 24, so it comes to almost 9/40। ठीक है, -9/40। और ये कितना गेन कर रहा है? 2/8। 2/8 तो मेरे को एलसीएम सेम करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। दिस कम्स टू 10/40। सो अगेन मेरा टोटल गेन इज इक्वल्स टू टोटल सेक्रीफाइस तो हो गया। ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल रही है बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो स्ट्रॉन्ग एंड वीक की 1:9 की निकल रही है। ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था बेटा? 36,000। तो 36,000 को अगर मैं 1:9 के हिसाब से देखे तो यहाँ पे कितना होता है? डिवाइड बाय 10, सो इट कम्स टू 3600। ठीक है। देन 3600 इंटू 9, तो 9 कुछ ऐसी फिगर आती है। ठीक है। ये है स्ट्रॉन्ग कैपिटल अकाउंट 3,600 और यहाँ पे 32,400। ये है हमारा मैंने ये 36,000 को 1:9 की सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक ये पूरा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। सिंपल, अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, मैं ले रही हूं यहाँ पे बैंक। ये अपना 3600 पूरा विड्रॉ कर रहा है, ये अपना 32,400 विड्रॉ कर रहा है, और ये अपना पूरा 36,000 विड्रॉ कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे बोला जाता है इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं आपको बोलूं कि इमेजिन करो कि वो पार्शियल विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। मतलब इसका जो भी उनका कैपिटल आया प्रीमियम फॉर, जो उनका शेयर आया प्रीमियम फॉर गुडविल का, उसका आधा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं क्या करती, यहाँ पे ये जो सिर्फ एंट्री है वो बदल जाती। यहाँ पे कौन सा अमाउंट होता? उसका आधा। फॉर एग्जाम्पल वो दोनों मिला के कितना, इसको 3600 मिलने वाला था, उसके अंदर से वो पार्शियल विड्रॉ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ 2,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, और इसके अंदर से ये सिर्फ 15,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितना आता था? 17,000। क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि वो कितना, अगर पार्शियल विड्रॉ बोला होगा ना तो बताया होगा कि फॉर एग्जाम्पल जो अमाउंट है उसका आधा हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, 60% विड्रॉ कर रहे हैं, 10% विड्रॉ कर रहे हैं, वो बताया गया होगा। ठीक है। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन बदल जाता है, एंड दैट्स इट। सिर्फ यही एक्स्ट्रा वर्किंग है इस केस के लिए कि फुल विड्रॉ कर रहे हैं तो फुल अमाउंट, और अगर पार्शियल विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका रेशियो या शेयर जो दे रखा है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। यू कैन डू द क्वेश्चन। यह आ जाता है 36,000। ठीक है। सो दिस इज इट।
ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया और इसके साथ हमारा वाला केस भी कंप्लीट होता है, केस नंबर 3। नाउ मूविंग टुवर्ड्स केस नंबर 4, when the goodwill, the premium for goodwill is paid in kind, when the premium for goodwill is paid in kind, मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है ना वो पैसा नहीं लेके आ रहा, वो कुछ एसेट्स लेके आ रहा है। आर यू गेटिंग? वो पैसा नहीं लेके आ रहा, वो कुछ एसेट्स लेके आ रहा है, तो उस केस के अंदर वर्किंग क्या होगी? लेट्स सी ए क्वेश्चन, और क्वेश्चन के हिसाब से हम फटाफट से क्या करेंगे, वर्किंग सीख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स बता रखे हैं X and Y, ओल्ड रेशियो बता रखा है इनका, ओल्ड रेशियो इज 3:2। ठीक है, on 1st April 2020 they admit Z as new partner for 3/13 share in the profits। ठीक है, कितना? Z को ले रहे हैं कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट? 3/13 शेयर। ओके, देन न्यू रेशियो विल बी 5:5:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:5:3। ठीक है, Z contributed the following assets to his capital and his share for goodwill। Z क्या लेके आया है? Z contributed following assets for his to his capital and his share for goodwill। अपने गुडविल के शेयर के लिए और कैपिटल के लिए वो क्या क्या लेके आ रहा है बेटा? वो लेके आ रहा है कुछ एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स क्या क्या है पहले मैं उसकी लिस्ट आपको दे देती हूँ। स्टॉक है, स्टॉक इज फॉर 80,000। देन वी हैव डेटर्स, डेटर्स इज फॉर माई 1,20,000। ठीक है, फिर है मेरे पास लैंड, लैंड इज फॉर ₹2 lakh। देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹1,20,000। ये इतने एसेट्स वो लेके आया है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 10,40,000 बेटा, 10,40,000 इज द गुडविल। ठीक है, ऑफ द फर्म। ठीक है, अब वो अपने शेयर के लिए नहीं, फर्म की गुडविल आपको बता रखी है। आपको क्वेश्चन है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जेड्स एडमिशन। जेड के एडमिशन के ऊपर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करो, सिंपल। ठीक है, देखो वर्किंग कैसे चलेगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, वो मुझे नहीं पता है कि कितना शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, पहले तो वो निकाल लेते। ठीक है, वर्किंग कैसे होगी? जनरली वो कैश लेके आता था या बैंक के अंदर पैसा लेके आता था, तो मैं क्या करती थी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। क्या आपने इमेजिन किया, क्या आपने रियलाइज किया कि कैश या बैंक रियल अकाउंट है, एसेट्स है। ठीक है, यहाँ पे वो कैश या बैंक की जगह अलग एसेट्स लेके आ रहा है, तो एंट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जितने एसेट है वो सारे ले लो। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। वो हो सकता है कि वो अलग से अपना खुद का बिजनेस कर रहा हो और अब इनके साथ मर्ज हो रहा हो सकता है। ठीक है, तो डेटर्स उसने अपना पूरा बिजनेस लेके आया, उसके अंदर कुछ लैंड, कुछ प्लांट एंड मशीनरी, ये 4 एसेट वो जनरली लेके आया। 80,000 का, 1,20,000 का एसेट, 2 लाख का लैंड। ठीक है, फिर 1,20,000 का प्लांट एंड मशीनरी टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये टोटल अमाउंट तो वो लेके आ रहा है, लेकिन इसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल कितना और जेड का कैपिटल अकाउंट में कितना वो नहीं पता। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल उसका होता क्या है, कितना है। ठीक है, तो वर्किंग नोट के ऊपर आते हैं। ये मेरा वर्किंग नोट पहला, जेड्स शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना है फर्म का गुडविल? कितना है बेटा? फर्म का गुडविल है मेरे पास 10,40,000। देख रहे हैं, तो 10,40,000 में वो किस शेयर के लिए आ रहा है? 3/13 शेयर के लिए। तो करो इसका 3/13। ठीक है, सो 3/13 आई गेस कि यहाँ पे ये 8 से जाएगा, है ना। सो 1 लाख 8 कम्स टू 8, है ना। सो ये 80,000 होता है, तो 80,000 इंटू 3, सो 2,40,000 आता है। ठीक है, 1 लाख
multiplied by 3 divided by 30. Okay, so yes, it comes to 24,000 आता है ये, 10,40,000 है into 3 divided by 13, so it comes to 2,40,000 exactly. It comes to 2,40,000. ठीक है, 2,40,000 बेटा मेरा क्या बैठ रहा है इसका प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 2,40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ले लेंगे. इसका टोटल निकालो कितना आता है, ये 2 लाख, ये 2 लाख, मतलब 4 लाख हो गया, और ये 5,20,000. 5,20,000 के अंदर से 2,40,000 डिडक्ट कर दो, कितना आता है देखो, 5,20,000 के अंदर से हम लोग माइनस कर रहे हैं बेटा 2,40,000, सो इट कम्स टू 2,80,000. तो 2,80,000 क्या है उसका कैपिटल है, बाकी का 2,40,000 क्या है उसका बेटा, 2,40,000 इज हिज प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है क्वेश्चन सॉल्व हो गया. जनरली प्रीमियम फॉर गुडविल बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को. कौन कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, देखो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे, तो सेक्रीफाइस निकाल लेंगे. ठीक है, कितना कितना है, एक्स और वाई. ठीक है, एक्स और वाई और जेड, चलो निकाल लेते हैं. न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये सेकंड वर्किंग नोट है. क्या है इनका 5/13 माइनस 3/5. ठीक है, ये है x का, इसका नया शेयर कितना बैठता बेटा, ये है 5/13 माइनस 2/5, और ये कितना है 3/30. एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है. ठीक है, देख लो कितना आता है. यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, 65 आता है इनका एलसीएम. ठीक है, 65 25 माइनस 39, तो ये कितना आता है 9 minus 5 is 4 एंड माइनस 14/65 आता है. ये कितना आता है, इसका एलसीएम ले लेंगे फिर से 65. ठीक है, 25 माइनस 26, सो ये कितना आता है -1/65. ओके, सो अब यहाँ पे 3/13 है, लेकिन बेस सेम करना पड़ेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कर दो, तो ये कितना आता है 15/65. कैन यू सी दैट कि टोटल गेन इज इक्वल्स टू टोटल सेक्रीफाइस आ रहा है, लेकिन इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप देख रहे हैं क्या आ रही है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 14:1. 14:1 इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है. तो प्रीमियम फॉर गुडविल मेरे पास कितना है 2,40,000. 2,40,000 को फटाफट से क्या करना पड़ेगा मुझे, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 15 अगर मैं करती हूं तो ये आता है 16,000. तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, y को कितना मिलेगा, ये 16,000, और x को कितना मिलेगा 2,24,000. 2,24,000. What I did is मैंने 2,40,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर बांट दिया. That's it, your question is over. सिंपल है वर्किंग, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. हमने 4 केस कवर अप किए हैं, लास्ट के 2 केस बाकी है और हिडन गुडविल बाकी है. इन द नेक्स्ट क्लास वो तीनों चीजें भी हम कवर अप कर लेंगे. ठीक है, सो गुडविल का जो ट्रीटमेंट है ना, ये अब इस बार का जो एग्जाम रहेगा उसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. Why? बिकॉज जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस है वो निकल गए हैं. सो ये सारे केसेस की वर्किंग, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिले, आप जिस भी बुक से करें, एनसीईआरटी से, टीएस से, डीके गोयल से, किस से भी करें, क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपका हाथ खुलेगा क्वेश्चंस करने में. ओके, सो प्लीज डू द क्वेश्चन एंड स्पीडी, आपका स्पीड उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा. सो प्लीज डू द क्वेश्चंस. कोई भी प्रॉब्लम आता है, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो.